हेलो दोस्तों, नया साल 2021 आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। दोस्तों, 2021 की शुरुआत में हम एक स्टॉक आइडियाज की सीरीज लेकर आ रहे हैं और आज हम पहला स्टॉक जो हम लेकर आ रहे हैं वो है बंधन बैंक, जो कि 2021 में इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। तो हम बंधन बैंक के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बैंक का फोकस, बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं यह वीडियो और वेस्ट बंगाल या उड़ीसा या बिहार या झारखंड या असम या नॉर्थ ईस्टर्न कोई दूसरे स्टेट से आप देख रहे हैं वीडियो, तो आई एम श्योर कि आपने बंधन को अपने आसपास में जरूर देखा होगा, इनकी बैंक की ब्रांच को जरूर देखा होगा। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। रीसेंट टारगेट क्या क्या ब्रोकरेजेस ने दिए हैं बंधन बैंक के, वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, बंधन बैंक पहले एनबीएफसी हुआ करती थी, बंधन फाइनेंस के नाम से 2014 तक। उसको एमएफआई का दर्जा दिया गया था। एमएफआई का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये छोटी लोन देते हैं। छोटी लोन का मतलब है 5,000, 10,000, 20,000 रुपए तक की लोन देते हैं वो। और वो ग्रुप में लोन देते हैं। ग्रुप में मतलब महिलाओं का एक ग्रुप होता है, 8 से 10 महिलाओं का ग्रुप। जनरली ये गांवों में होता है, तो उनके ग्रुप में ये लोन दी जाती है। तो ये एमएफआई के बिजनेस में बंधन का बहुत नाम था और इनफैक्ट अभी भी है और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट। अभी तो खैर वो बैंक बन गई है और आज वो ट्रेड भी कर रही है दोनों एक्सचेंजेस में, मतलब बीएससी और एनएससी में। 4,700 से ज्यादा ब्रांचेस है। और क्यों ये आपका पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है, देखिए, अभी वो ग्रह फाइनेंस को उसने एक्वायर किया हुआ है और उसकी वजह से जो इनकी माइक्रो फाइनेंस की जो बुक थी बहुत हद तक डाइवर्सिफाई हो गई है। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताएंगे। करंट प्राइस 400 के पास आपको बंधन का स्टॉक का मिलेगा और 65,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप आज आपको देखने को मिलेगी, मतलब बंधन बैंक की देखने को मिलेगी। अब बंधन बैंक का बिजनेस और उसका फोकस क्या है? फोकस है डाइवर्सिफिकेशन पर। देखिए, बंधन चूंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था पहला, और बहुत हद तक जो भी उनका लोन जो था वो रूरल एरिया में जाता था, जो ग्रुप लोन्स में जाता था, तो वो एक ही प्रोडक्ट हो गया। समझ लीजिए आप किसी बैंक में जाते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ लीजिए स्टेट बैंक जाते हैं या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। पर्सनल लोन होती है, होम लोन होती है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और बाकी टाइप के भी बिजनेस लोन्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन बंधन के पास जो मेन प्रोडक्ट था पहले सिर्फ ग्रुप लोन का ही था, तो वहां से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्टर है तो। ये जो माइक्रो लोन्स जो है, जो छोटी लोन, जो एसएचजी लोन या जेएलजी लोन भी बोली जाती है, तो वहां से जो बिजनेस है, मोस्टली वहीं से बिजनेस आता था, तो उसको अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कैसे? उसमें ग्रह फाइनेंस जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, कुछ सालों पहले ही, इनफैक्ट बहुत रिसेंटली ही, ग्रह फाइनेंस को बंधन ने अपने अंदर मर्ज कर लिया था। अब ग्रह फाइनेंस क्या थी? वो वेस्ट इंडिया की कंपनी थी, मतलब गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जो राजस्थान है, तो ये सब वेस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है वहां पर इसकी लोन बुक थी, मतलब जो होम लोन बुक है वो थी दोस्तों। और एचडीएफसी जो है वो इसका पेरेंट था। बाद में अब बंधन ने मर्जर कर लिया, तो उसके बाद 26% इसकी लोन बुक हो गई, जो है वो है होम लोन की। तो एक तरीके से बंधन का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और चूंकि ईस्टर्न इंडिया में ये कंपनी है, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, तो ईस्टर्न इंडिया से भी इसका डाइवर्सिफाई हो गया, अच्छी खासी इसकी बुक साइज हो गई वेस्टर्न इंडिया में भी, तो वो उसका एक एडवांटेज मिल गया। और अब रिसेंटली उन्होंने जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया है, बहुत ही रिसेंट का ये न्यूज है। और जो अदर इनकम जो होती है उसमें 52% का कंट्रीब्यूशन भी इस बिजनेस ने दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको बिजनेस के बारे में समझ में आया होगा, बंधन के बारे में। दोस्तों, आपको वैल्यू ऐड लग रही है इस वीडियो से तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। बिजनेस, देखिए, बिजनेस में इनका कॉस्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि जो ब्रांचेस है, जो 4,700 के पास आपने जो ब्रांचेस देखी है, ये सब कस्टमर्स के पास है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए,
बंधन देखिए, बंधन का मैक्सिमम बिजनेस रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरिया में है, तो रूरल एरिया के पास में भी आपको इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी, जो कि शायद किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक को ना देखने मिले। तो कॉस्ट कंट्रोल वहां से वो कर लेते हैं। और जहां तक इनका जो कलेक्शन का भी जो काम है, मुझे याद आता है वो इनके फील्ड ऑफिसर्स करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस में काम होता है। बंधन का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है रूरल इंडिया में। तो कोई भी अगर कोई कंपनी या मैं कहूं बैंक अगर रूरल इंडिया में जाए तो शायद उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, लेकिन बंधन का वो एक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो आज भी बिजनेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी एमएफआईज जो है वो काम नहीं कर पाती है, लेकिन बंधन ने इतने सालों में काम किया हुआ है, और मिस्टर घोष जो है उनका नाम लेना जरूर बनता है। उनके लिए एक रेस्पेक्ट है इन्वेस्टर कम्युनिटी में दोस्तों, जो बंधन के सीएमडी है। मार्केट शेयर अच्छा खासा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और रूरल इंडिया स्पेशली ईस्ट इंडिया में अच्छा खासा इन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। और इन सब चीजों की वजह से आप इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखेंगे हाई है, तो रिस्क भी इसमें ज्यादा होती है। और बंधन का स्टॉक हमेशा से ही प्रीमियम में, इनफैक्ट आप कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक या इन बाकी सब जो बैंक्स हैं उनके भी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बंधन का जो स्टॉक प्राइस है प्रीमियम में ही ट्रेड करता हुआ हमेशा दिखा है। 2020 में सिचुएशन अलग हो गई थी, लेकिन उससे पहले जो था बिल्कुल प्रीमियम में ही बंधन बैंक का स्टॉक प्राइस था। मैं आपको टारगेट बताना चाहता हूं, लेकिन टारगेट बताने से पहले बहुत हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब हम ये कह रहे हैं कि 2021 में ये आपका पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए आप इसको विचार कर सकते हैं, तो रिस्क भी समझना बहुत ही जरूरी है। और यहां हम बंधन बैंक का रिस्क समझते हैं। देखिए, प्राइवेट बैंक्स भी अब माइक्रो लोन के बिजनेस में जा रही है। एक्सिस बैंक हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब जो छोटी लोन्स है, माइक्रो लोन्स, बिजनेस लोन्स, ये सब जो गांव में जो लोन जाती है वहां पर भी वो लोग एग्रेसिवली जा रही है, तो कंपटीशन बंधन को मिल रहा है। दूसरी चीज, जो इनकी लोन्स है मोस्टली जो ग्रुप लोन्स है, इसमें कोई कोलैटरल नहीं होता है। आप बड़ी कोई बिजनेस लोन लेते हैं कोई बिजनेसमैन को, तो कोलैटरल होता है, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हुआ, तो कोलेट्रल कुछ ना कुछ होता है। यहाँ कोई कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल क्या है? एक ग्रुप गारंटी है, तो वो चीज को आप समझ के रखिए। तीसरी चीज, ये चूंकि गांव में काम कर रही है, तो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज आते रहते हैं बीच बीच में। जैसे 2019 में असम में इश्यूज आए थे, जहां पर बंधन को अच्छा खासा हम कह सकते हैं पॉलिटिकली चैलेंज हुआ था, और पॉलिटिकली थोड़ी सी मुसीबत झेलने को मिली थी। तो ये चीज को इन्वेस्टर को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अगर पॉलिटिकली इन्वायरमेंट अगर खराब रहा तो फिर बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है बंधन के लिए? वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे एक डाइवर्सिफिकेशन की अलग अलग, जैसे ईस्ट इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है, तो उसको वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सॉरी नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में भी वो डाइवर्सिफाई करे। और चूंकि माइक्रो लोन का बिजनेस है, तो दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स भी लाए, जो हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे ला रही है। जैसे आपने इंश्योरेंस देखा या होम लोन्स देखा, तो जैसे जैसे आगे साल जाएंगे तो ये भी डाइवर्सिफाई होता जाएगा। तो ओवरऑल ये रिस्क भी है, और ये रिस्क भी इन्वेस्टर को समझना चाहिए। अब आपको हम बंधन बैंक के टारगेट्स बताते हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने दिए हैं। ये सब रीसेंट टारगेट है, रिसर्च हाउसेस ने एनालिसिस की है बंधन बैंक के बिजनेस के ऊपर, और उसके बाद टारगेट दिए हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने 537 रुपीस का टारगेट दिया है। मैं यहाँ लिख देता हूं, अभी फिलहाल 400 का प्राइस है, लेकिन आप जब ये वीडियो देखेंगे तो अलग अलग दिन में अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो ये बिल्कुल जनवरी 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये है 400 रुपए का प्राइस। दूसरा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने 10 स्टॉक की लिस्ट निकाली है, जो उनको लगता है 2021 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो उनका ये एक आइडिया है बंधन बैंक। तीसरा है इक्वायरस सिक्योरिटीज, उन्होंने 490 रुपीज का टारगेट दिया है। और चौथा एंजल ब्रोकिंग, जिन्होंने 531 रुपीज का टारगेट दिया है बंधन बैंक के ऊपर। उम्मीद है दोस्तों आपको यहां पर वैल्यू मिली होगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, बट आपको बिजनेस बताने का हमने किया कि बंधन बैंक का क्या बिजनेस है। आप क्या सोचते हैं बंधन बैंक के बारे में? वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर अपना व्यूज दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।